इंग्लैंड को मिली वनडे में एक तरफा हार के बाद वॉक लाए इंग्लैंड। दिग्गज कप्तान कोच सदमे में। पहले टी20 में धोया, अब वनडे में भी ऐसे कैसे करेंगे चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी। इंग्लैंड दिग्गज बोले तो जी हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। शुरुआत कुछ ऐसी जिसे देखकर इंग्लैंड दिग्गज सदमे में है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर पर है। महज कुछ ही समय बाद चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। भारत भी इसी वनडे सीरीज से चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है, तो इंग्लैंड के पास भी यह आखिरी मौका है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाना चाहते थे। जॉश बटलर, ब्रैडन मैकलम और इंग्लैंड की यह टीम, लेकिन ऐसा हो ना सका। पहले वनडे मुकाबले में एक तेज तराज शुरुआत देने के बावजूद भी पहले वनडे मुकाबले को एक तरफा हारने के बाद क्या बोल रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी चोट लगी है। पहले टी20 में धोया और अब वनडे में भी कुछ वैसा ही हाल हो रहा है। पीठ कम रहे हैं, घसीट ज्यादा रहे हैं। यह तैयारी तो इंग्लैंड की नहीं बल्कि भारत की हो रही है। भारत के मिडल ऑर्डर ने शानदार परफॉर्मेंस कर जिस तरह से इस मुकाबले को निकाला, तारीफ भारतीय बल्लेबाजों की हो रही है। वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी, भारतीय खिलाड़ियों को लेकर भी, और कैसे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है इंग्लैंड दिग्गज। आइए आपको बताते हैं इस हार के पीछे क्या बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इंडिया की जीत की खुशी में और इस मैच का सबसे बड़ा विनर आप किसको मानते हैं? किस खिलाड़ी को आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए एक करके जानते हैं क्या कर रही है तमाम दिग्गज। सबसे पहले तो जानते हैं कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर। इंग्लैंड की टीम से कहाँ चूक हो गई है। खुद जोस बटलर ने मैच के बाद इसको एक बहुत बड़े शब्द में बताया है। जी हाँ, इंग्लैंड की लेकिन इसका फायदा टीम नहीं उठा सकी। इंग्लैंड की टीम को पहले वनडे में हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की वजह खुद टीम के कप्तान जोस बटलर ने बताई है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम बल्ले और गेंद से मिली अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाई है। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 75 रन पर कोई विकेट नहीं गंवाया था, जबकि गेंदबाजी पर भारत के 19 रन पर ही 2 बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को वापस भेज दिया था। बावजूद इसके भी कि टीम पहला वनडे मुकाबला हार जाती है, तो कप्तान जोस बटलर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मुकाबले को लेकर कहा, गेम नहीं जीत पाने से मैं निराश हूँ। हमने पावर प्ले में शानदार शुरुआत की है, लेकिन हमने विकेट खो दिए। पिच से आखिरी में मदद मिल रही थी। ऐसे में अगर हम 40-50 रन और बनाते तो अच्छा रहता। खिलाड़ियों ने वास्तव में अच्छी शुरुआत की। उस समय गेंद संतुलन में था, लेकिन श्रेयस अय्यर को उस साझेदारी को बनाने का श्रेय जाता है। हमें लंबे समय तक बेहतर खेलना होगा। इस मैच में इंग्लैंड को पहला झटका 75 रन पर लगा और 3 रन पर अगले 2 विकेट और गंवा दिए और चौथा विकेट पर 111 रन पर लग गया। टीम संभल नहीं पाई तो इन्होंने कहा, जोस बटलर ने, कि हमने बैटिंग में अच्छी शुरुआत करी, लेकिन फिर हमने वो कोलप्पाजी में हमने अच्छी करी, लेकिन हम उस शुरुआत को भुना नहीं पाए हैं। और कहीं ना कहीं भारत के मिडल ऑर्डर की परफॉर्मेंस ने हमें बैकफुट पर धकेल दिया था और 40-50 रन हमने कम बनाए थे। मुझे ऐसा लगता है तो वही माइकल वन इंग्लैंड के दिग्गज है। इन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रौंदा। माइकल का वन का एक लाइन वायरल हो रहा है। दरअसल माइकल वन इंडिया और इंग्लैंड के इस वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड को फेवरेट बता रहे थे, लेकिन जब पता चला कि अब पहला मुकाबला हार चुके हैं और अब 2 में से अगर एक भी भारत
जीता तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी और इंग्लैंड न केवल इस मुकाबले को आने वाले जीतना चाहेगी बल्कि चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से भी इंग्लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो माइकल वनवे ने कहा, जिस तरह से भारत क्रिकेट टीम खेल रही थी अपने घरेलू सरजमी पर, यह दिखाता है कि भारत घर पर हराना लगभग अब नामुमकिन हो रहा है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड इन दोनों के बीच में टेस्ट, वनडे और T20 के सभी मुकाबले 25 इनिंग्स इंग्लैंड के पास आई है और उनमें से यह 19 बार ऑल आउट हुए हैं। तो इसको लेकर भी माइकल वन ने चिंता जताई कि आपका बेसबॉल इंडिया में काम नहीं कर रहा है। आप टेस्ट फॉर्मेट में हारे, आप T20 फॉर्मेट में हारे और अब आपकी बारी वनडे फॉर्मेट में है और यह हार स्टेटमेंट लेकर आएगी, चैंपियन ट्रॉफी पर भी प्रभाव डालेगी। भारतीय क्रिकेट टीम को घर पर हराना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद शमी फॉर्म में नहीं है, जसप्रीत बुमराह रांची वो प्लेइंग 11 में नहीं है, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, विराट मारती और मगर बावजूद इसके भी अगर यह टीम ऐसी परफॉर्मेंस देती है तो मैं अपनी भविष्यवाणी में गलत साबित होता हूँ और इंग्लैंड को चेतावनी भी दे दी थी। माइकल वन ने कहा था कि पहले ही स्पिन को बेहतर तरीके से खेलना होगा, लेकिन यहाँ पर तो स्पिन की बात ही नहीं थी। ना यहाँ तो तेज गेंदबाजों को भी अच्छे से नहीं खेल पाए हमारी यह टीम, इसलिए माइकल वन ने कहा कि मुझे डर स्पिनर्स का था। मालवन ने कहा कि यह तो मैंने पहले ही कहा था कि स्पिनर्स के खिलाफ इंग्लैंड को अच्छा खेलना होगा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से 3 विकेट लिए वो काबिले तारीफ है। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला, लेकिन इसके साथ तेज गेंदबाजी में भी अच्छे विकेट लेकर भारत ने यह दिखा दिया कि वो केवल स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुल मिलाकर यह भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है। तो इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने भी कहा कि पूरी इंग्लैंड टीम, केविन पीटरसन ने रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था और फैंस के बीच खलबली मच चुकी है। दरअसल केविन पीटरसन ने रोहित शर्मा को लेकर कहा कि जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं तो पूरी इंग्लैंड टीम उनकी तरफ देखती है। यह डराने वाला है। यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद से बनाया है। यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह रोहित शर्मा है, यह इसलिए क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं और यह उनका औसत, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए लोगों को महसूस कराते हैं, वो यह दिखाता है। केविन पीटरसन ने यह भी कहा कि विराट और रोहित शर्मा कोई रोबोट नहीं है। इंग्लैंड के इस दिग्गज ने ऐसा कहा है कि क्योंकि उन्होंने कहा आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन फैंस कर रहे हैं रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, विराट कोहली को बाहर हो जाना चाहिए, अब वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जरूर हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज के बाद यह कहना अनुचित है। जिस तरह खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं उससे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसे संन्यास लेना चाहिए। इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि मैं इससे अधिक सम्मान के हकदार है। वहाँ दोनों, कुल मिलाकर उन दोनों के ऊपर भी केविन पीटरसन ने अपने बयान दिए हैं। लेकिन खुद कप्तान रोहित शर्मा ने जीत के बाद क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर पर है और बहुत शोर बॉक्सेस को टैग करने हैं। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, एक टीम के तौर पर बस मैं यही कहूँगा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम चीज़ें सही कर रहे हैं। हम गेंदबाजी, बल्लेबाजी में इस तरह की चीज़ों के मामले में हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। हम इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन हमें अंत में विकेट नहीं खोने चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे समय में ऐसी चीज़ों
हो सकती है। रोहित शर्मा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि हम लंबे समय तक इस फॉर्मेट में खेल रही है, फिर भी शुरुआत में हमने उम्मीद के मुताबिक खेला। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से हमने वापसी को शानदार है। हम मध्यम में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को चाहते हैं। हम जानते हैं कि गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर वापस घुमाएंगे, इसलिए हम एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को चाहते हैं। गिल और अक्सर की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि गिल और अक्सर ने मध्यम में शानदार बल्लेबाजी करी। उन्होंने अपने बल्लेबाजी को लेकर कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि जितना संभव हो सके उतना सही काम करते नहीं। यह लंबा फॉर्मेट है, आपको पास वापसी करने का मौका होता है। जब आपसे चीज़ें थोड़ी दूर जाती है तो इसके मायने नहीं है कि चीज़ें आपसे कितनी दूर हो रही है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागपुर के उस मुकाबले के बाद हर्षित राणा ने पुराने विवाद पर भी चुप्पी तोड़ी है और इस मुकाबले को लेकर भी बयान दिया है। हर्षित राणा ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा मानना है कि लोग बातें करते रहेंगे, मैं सिर्फ खेलना चाहता हूँ, चाहे अच्छा या बुरा खेलूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ और मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता। हर्षित राणा ने कहते हैं कि मानसिक रूप से जब मैं मैदान पर आता हूँ तो हमेशा तैयारी करके आता हूँ। मुझे बताएं कि मैं कभी भी खेल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं केवल अपनी लेंथ पर ध्यान देना चाहता हूँ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ गेंदबाजी करना चाहता था। इसका इनाम इसके बाद मुझे मिल जाता है। मैंने दूसरी प्ले में कुछ अलग नहीं किया है, बस वही एरिया में गेंद डालने पर ध्यान केंद्रित किया है। लंबी रेस का यह घोड़ा है। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया का किसे घोड़ा बताया? जी, भारत के पूर्व क्रिकेटर पहले वनडे के बाद अपने एक्स आउट पर ट्वीट करते लिखते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को टीम में हम लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं और ऐसा ही कोई जो खिलाड़ी लंबा समय बताएगा वह है शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने मुझे कहा, गिल की बातों से लगता है कि टीम इंडिया को मिल गया अगला कप्तान। जी हाँ, मैच जिताने के बाद शुभमन गिल ने कहा एक जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट। मैच के बाद गिल ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें मैदान पर बिना झिझक अपने इनपुट्स देने की पूरी जानकारी दी है। गिल ने मैच के बाद जब उप कप्तान बनाए जाने के बारे में पूछा तो कहा कि जहां तक बल्लेबाजी की बात है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मैदान पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोच रही है, रोहित भाई क्या सोच रहे हैं और मैं अपने इनपुट्स देता हूं। वह रोहित मुझे कहते हैं कि मैच में मैं कुछ बताऊं बिना झिझक के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी रोज नई अपडेट मिलती रहे।